हेलो दोस्तों, सभी मेरे भाइयों को गुड मॉर्निंग। और एक साथ सभी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। और कल के क्लास में बहुपद थोड़ा बता दिए थे, लेकिन बहुपद चैप्टर ख़त्म कर दिया है ना। इसके पहले भी डाले थे, तो आज के चैप्टर में हम लोग बहुपद चैप्टर ख़त्म हो गया भाई। खाली डाल दिए थे कि कल थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, लेकिन आज के चैप्टर में जो हम पढ़ाएंगे भाई लेसन 3 पढ़ाएगा। काहे से कि लेसन 2 जो है उसको ख़त्म कर दिए, बहुपद पूरा बढ़िया से ख़त्म कर दिए हैं। तो अब चलेंगे लेसन नंबर 3 में, 3 की तरफ चलेंगे, लेसन 3 की तरफ चलेंगे। तो देखिए लेसन 3 में आपको क्या जानना है भाई, देखिएगा लेसन 3 में क्या जानना है। लेसन 3 का नाम है दो चर का रैखिक समीकरण। दो चर का रैखिक रैखिक समीकरण समीकरण तो हम इसके पहले आपको क्लास 9th में पढ़ा चुके हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब बताए हैं भाई। सब बताए हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब हम आपको क्लास में बता चुके हैं, क्लास 9th में। देखिए चर माने बताए हैं, चर माने क्या होता है, ए से जेड तक की सारी संख्या है, माने सारी वर्ड जो होती है चर कहलाता है। ए से जेड तक की सारी जो संख्या वर्ड होती है ABCD क्या होती है भाई, चर होती है। क्या होती है, चर होती है। क्या होती है, चर होती है। अब देखिएगा भाई, चर होती है। अब देखिएगा, लेकिन बोल रहा है यहाँ पर दो चर, यानी दो चर का मतलब का दो गो चर होगा। यहाँ पर एक देखिए 9th में हम लोग पढ़े थे खाली एक चर वाला, एक चर पढ़े थे, या तो एक्स होगा तो एक्स, नहीं तो वाई होगा तो वाई। लेकिन यहाँ पर दो चर पढ़ेंगे, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, एक्स और वाई दोनों को। एक्स और वाई, एक्स एक अलग चर है, वाई एक अलग चर है, तो दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। और भाई लोग आपसे एक और बात है भाई लोग, देखिए जब आप वीडियो देख रहे हैं ना भाई, देखिए आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ 6 से 7 महीना इस पर पढ़ लीजिए। 6 से 7 महीना पढ़ने के बाद आपको देखिए, कहने का मतलब है कि आप स्टार्ट किए 10वां का पढ़ाई, तो माने कि ऐसा भी समय आता है कि आपका तबीयत खराब हो जाता है, 10 दिन 12 दिन 5 दिन 7 दिन उसमें चला जाता है। और साल में ही हर एक कोई का तबीयत खराब होता है, 10 दिन 12 दिन खातिर सब कोई तबीयत, सबका सबका तबीयत खराब होता है ना। उसी में क्या होगा, बरसात आएगा, वो आएगा, जेन आएगा, तेन आएगा, शादी विवाह में जाएंगे, मामा के यहाँ जाएंगे, पर्व आएगा, त्यौहार आएगा, उसमें भाई आपका 2 से 3 महीना निकल जाता है। और आप यदि अभी से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो उस समय आपके पास क्या होगा भाई, कि उस समय क्या होगा कि भाई आप खेलने में कूदने में पूरा टाइम निकाल देंगे, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा, बढ़िया से एंजॉय भी नहीं हो पाएगा। माने 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 कि सब काम आपका आधा अधूरा होगा ना। तो आपसे यही कहना है कि आप अभी से अपना काम शुरू कर दीजिए और बेस्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए। आपका जो समय है अभी से कर दीजिएगा 6 से 7 महीना, तो आपके पास लास्ट में देखिए जब लगन आता है तो हर एक कोई के घर में शादी भी होता है, कहीं से कार्ड आता है, मामा के यहाँ से तो नानी के यहाँ से, तो माने माने जगह जगह से आता है, दाद मौसी के यहाँ से तो माने फूआ के यहाँ से। तो आपको वो समय देने के लिए ये जो समय है इसको बढ़िया से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम आपसे फिर से बोल रहे हैं कि आप मैक्सिमम 7 महीना भाई लोग, 7 महीना माने कि बढ़िया से अपने आप को थोड़ा सा माने कि इकट्ठा करके और पढ़ाई कीजिए ना, अपने आप को माने एकजुट करके पढ़ाई कीजिए। 7 महीना बोल दीजिए अपने आप से कि हमको अब 7 महीना खाली पढ़ाई करना है। और 7 महीना के बाद 7 महीना पढ़ देगा भाई ना, तो उसके बाद 1 महीना घूमियो की माने घूमियो माने घूमेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। माने एक महीना आप इंजॉय भी करेंगे, इधर उधर जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे कि आप अपने जो समय था उसको 1 महीना इधर दबा कर पढ़ लिए हैं, और 1 महीना घूम भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम आपसे यही बता रहे हैं। और नहीं तो जो आपको करना है करिए भाई, हमको तो सिर्फ समझाना है आपको, समझेंगे तब भी ठीक है, ना समझेंगे तब भी ठीक है। तो चलिए आते हैं सवाल पे। तो हम बताए हैं दो चर का रैखिक समीकरण, तो इसमें दो चर मिलेगा आपको, एक्स और वाई दोनों मिलेगा, एक्स और वाई दोनों मिलेगा। हम पढ़े थे 9th क्लास में खाली कि 2x + 5 यहाँ पर दे देता था, बराबर कुछ दे देता, बोल रहा था यहाँ पर एक्स के मान निकालने के लिए, एक्स के मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम आराम से करते हैं कि 2x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 6 और माइनस का 5, यहाँ पर 2x घटाएंगे तो 1, और ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी x बराबर 1/2। तो हम ये सब पढ़े थे। लेकिन 9th 10th क्लास में क्या करता है भाई, रैखिक माने जानते हैं कि घात कितना होता है भाई, 1 होता है। देखिए दो चर माने इसमें दो चर होगा, एक्स और वाई दोनों होगा। रैखिक माने घात 1 होता है, समीकरण में जानते हैं इक्वेशन होता है जो बराबर का दिया हो। देखिए अब देखिए क्या कहेंगे भाई, अब देखिए क्या कहेंगे। इसमें 9th क्लास में यही पढ़े थे कि एक चर में देता था, इसमें एक चर है, आपको दूसरा कोई चर नहीं है, अब बोल रहा था एक्स का मान निकालने के, मतलब जो चर दिया था दे रहा था उसी का मान निकालने के लिए बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो बोलता है भाई 10 क्लास में बोलता है इसमें दो चर होता है। क्या होता है, दो चर। अब दो चर का मतलब क्या होता है भाई, 2x + का y और बराबर का 10 दे देगा,
उसके बाद 3x प्लस का 7y बराबर का 20 दे देगा, चाहे 30 दे देगा। इसमें से बोलेगा कि x और y का मान निकालिए। तो कैसे पता चलेगा कि दो चर का रैखिक समीकरण है कि नहीं है? देखिए, पहले तो दो चर का मतलब का उसमें दो चर होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों होना चाहिए। तो एक्स और वाई दोनों है, कोई दिक्कत? अब देखिए एक्स और वाई दोनों है, और यहाँ पर देखिए रैखिक माने क्या होता है भाई? रैखिक माने क्या होता है? एक होता है, यानी पावर में एक होना चाहिए। यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। यदि किसी को रैखिक माने पता नहीं है, यदि बहुपद में दिक्कत होता है, अच्छा जो भी में दिक्कत होता है, तो कल के वीडियो जाकर भाई देख लीजिएगा। कल का वीडियो बहुत बेस्ट तरीके से बना है, उसमें पूरा आधा घंटा का वीडियो बना है, पूरा फुल्ली आधा घंटा का, और मन से बना है। आपको देखेंगे तो आपको बहुपद दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको जो पकड़ेंगे भाई, इसको पकड़ेंगे तो रैखिक माने क्या होता है भाई? एक होता है। तो पावर में एक होना चाहिए, ये नहीं कि दो होगा तो ये नहीं कहलाएगा, ये वाला नहीं कहलाएगा। दो होगा तो ये नहीं कहेगा, दो चर का रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर जब भी देगा आपको क्या देगा भाई? एक देगा, माने एक छुपा रहेगा, एक देगा नहीं, एक छुपा रहेगा। तो आपसे ये भी देगा। इसमें क्या होता है कि दो इक्वेशन एक साथ देता है, दो इक्वेशन इस चैप्टर में, 3 चैप्टर में दो इक्वेशन साथ में देता है। आप बोलता है कि दोनों इक्वेशन में से x का मान निकालिए और y का मान निकालिए, तो बताइए आप कैसे निकालेंगे? तो घबराइएगा नहीं, हम आपको तरीका बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि आप शॉर्ट निकालिएगा, आपसे माने आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इस चैप्टर में दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ रहा है, दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ना है। देखिएगा भाई, तो जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो ये वाला तो सवाल बना ही लेंगे, लेकिन ऐसा सवाल देगा तब क्या करेंगे? जब दो को समीकरण देगा, बोलेगा x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, तो निकालेंगे। घबराया नहीं का है? देखो, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है और समझना है। हम बताएंगे आपको कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है। तो सबसे पहले बताएं कि ये चैप्टर में जो है दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। दो चर माने का x और y दोनों होगा, और इसमें एक साथ में दो इक्वेशन देगा। अब बोलेगा कि x और y का मान निकालिए। 3 लेसन में आपको सबसे पहले जानना है, सुनिए। सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला लिखवा रहे हैं, वो फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। फार्मूला लिखवा रहे हैं, वो फार्मूला ध्यान रखिएगा। कैसे कि चैप्टर में फार्मूला ज़्यादा अहमियत रखता है, वो फार्मूला भी बताएंगे फार्मूला क्या होता है, देखिएगा। और उसके बाद लेसन 1 में ही 3.1 में कुछ ग्राफ है, ग्राफ खिंचवा देंगे। और चूँकि ग्राफ जो होता है भाई एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई होता है। ग्राफ जो होता है भाई एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, जो होता है भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछता है और 5 नंबर का पूछता है। तो 5 नंबर लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और कुछ नहीं है, 5 नंबर हवा ही आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ है भाई। देखिए इसमें, देखिए पहला फार्मूला होता है A1/A2, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ये पहला फार्मूला होता है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखिएगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ये दूसरा फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला, ठीक है, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला देखिए, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये तीसरा फार्मूला होता है। इसमें क्या करेगा कि एक काट देगा, एक देगा बराबर, ठीक है। देखिए तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिएगा क्या नाम इसका होता है। देखिए हम ही बताएंगे कि A1/A2, B1/B2 कहाँ से आता है, ये भी बताएंगे। पहले फार्मूला जान लीजिए, उसके बाद बताएंगे आपको। देखिए इसको जब तीनों बराबर होगा, बराबर का मतलब क्या, सुनिए, बराबर का मतलब क्या ही बताएंगे, सब बताएंगे, खाली अब देखिए जब तीनों बराबर, यानी यहाँ पर भी 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 आएगा, तो क्या कहलाएगा? देखिए प्रतिच्छेदी नहीं कहलाएगा, समपाती कहलाएगा भाई। समपाती रेखा। और समपाती रेखा का नाम एक और है, क्या बोलते हैं भाई? संगत। क्या बोलते हैं? संगत। दूसरा एक और नाम होता है भाई, दूसरा एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं उसे? अनेक हल। यानी समपाती, संगत और अनेक हल, इसका 3 नाम होता है। अब इसका भी 3 नाम होता है, देखिएगा। जब तीनों बराबर नहीं हो, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 3/5, यहाँ पर 4/5, यानी तीनों का मान अलग अलग आएगा, तो उसे क्या बोलते हैं भाई? प्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बोलिए।
इसको भी बोलते हैं संगत, इसको भी क्या बोलते हैं भाई संगत। और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको एक हल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई एक हल, जिसका एक हल होता है। और एक और होता है इसका अद्वितीय हल भी कहते हैं इसे, अद्वितीय हल भी कहते हैं इसे। सब बताएंगे, पहले आपसे जो बोल रहे हैं वो कीजिए ना। अब देखिए जब दो गो बराबर होगा एक गो बराबर नहीं होगा तो उसे क्या बोलते हैं भाई समांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा। दूसरा नाम क्या होता है भाई कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, समांतर रेखा कोई हल नहीं। उसके बाद और एक नाम होता है भाई, और एक का नाम होता है असंगत, क्या होता है असंगत, असंगत। तो सबसे पहले आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। अब उसके बाद बता दें, देखिए जब तीनों बराबर होगा तो इसको समपाती रेखा भी बोल सकते हैं, संगत भी बोल सकते हैं और अनेक हल भी बोल सकते हैं। माने एक ही का तीन नाम है, इसका तीन नाम है, समपाती रेखा भी बोल सकते हैं, संगत रेखा भी बोल सकते हैं और अनेक हल भी बोल सकते हैं। माने जब हमको जिस नाम माने जब माने बोल रहे हैं कि एक ही आदमी इसको तीन नाम से पुकारना है, समपाती भी रेखा बोल सकते हैं, संगत भी बोल सकते हैं, अनेक हल भी बोल सकते हैं। माने जिस सवाल के अनुसार जिसका जब अनुसार जिसका आवश्यकता पड़ेगा उसी को यूज करेंगे। कभी सवाल में बोलता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समपाती है, तो ये जब तीनों बराबर हो तो समपाती बोलेंगे। ये बोलता है कि सवाल में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन संगत है, तो ये बताएंगे। तो माने हर एक तरह का सवाल करेंगे ना। और जब तीनों बराबर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे भाई प्रतिच्छेदी बोल सकते हैं या संगत बोल सकते हैं या एक हल बोलते हैं चाहे अद्वितीय हल। तो आपको दिमाग में एक और बात आता होगा कि सर यहाँ पर भी संगत है और यहाँ पर भी संगत है। तो हाँ भाई देखिए क्या है संगत है, सुनिए यहाँ पर क्या है तीनों सिधवा है, तीनों सिधवा है। तो सिधवा सिधवे के समूह में रहेगा, सिधवा जो लड़का है वो सिधवे के साथ दोस्ती करेगा, बदमाश के साथ तो कभी दोस्ती नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये तीनों सिधवा है तो एक दूसरे से दोस्ती किया है। लेकिन यहाँ पर क्या है तीनों गुंडा है, तीनों गुंडा है। तो तीनों देखिए गुंडा गुंडे के साथ रहेगा, सिधवा सिधवे के साथ रहेगा। तो गुंडा गुंडे के साथ रहेगा तो तीनों का है हाथ मिलाया है, और जब हाथ मिलाया है तो क्या होगा संगत होगा। तीनों का है गुंडा है तो तीनों हाथ मिलाया तो क्या होगा संगत। यानी तीनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों बराबर होगा तभी संगत होगा, तीनों बराबर नहीं होगा तब भी संगत होगा। लेकिन यहाँ पर दुविधा वाला बात है, दो सिधवा है तो एक सिधवा नहीं है, दो सिधवा है तो एक सिधवा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा असंगत, क्या हो जाएगा असंगत। अब देखिए इस पे से आपको सवाल दिखाते हैं, जब सवाल दिखाएंगे तो आपको और मजा आएगा। सबसे पहले इसको उतार लीजिए, बताएंगे कैसे कैसे बोलेंगे कि संगत है असंगत है, सब बताएंगे। पहले इसको उतार लीजिए उसके बाद बता रहे हैं आपको। अब देखिएगा इसका आगे, अब देखिएगा भाई, देखिएगा इधर गौर से, गौर से देखिएगा, गौर से। जब आपके पास जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन है 2x प्लस का 3y बराबर का 5। अब नीचे में देगा, नीचे में देगा 6x प्लस का 9y और प्लस का 15। आप बोले कि बताइए कि क्या ये संगत, वो बताएगा पूछेगा कि बताइए कि समपाती है कि प्रतिच्छेदी है कि संगत है, बताइए कि प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समांतर है। बोलेगा आपसे कि बताइए कि प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समांतर है। तो देखिए देखिए जो x गुणांक बनाता है x गुणांक में उसे a बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई a1। जो y के गुणांक बनाता है उसे क्या बोलते हैं भाई b1। और जो बिना x y का रहता है इसे क्या बोलते हैं भाई c1। अब देखिए a1 b1 c1 हो गया, तो ये वाला आपके पास क्या होगा भाई a2 होगा, क्या होगा भाई a2। ये क्या हो जाएगा b2, ये क्या हो जाएगा c2। स्टार्टिंग a1 b1 c1 होगा, उसके बाद a2 b2 c2 होगा। तो देखिए सबसे पहले प्रतिच्छेदी बोले चाहे समांतर बोले चाहे समपाती बोले, तीनों को जांच करने के लिए कौन है कौन नहीं है तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। आप फार्मूला बता चुके हैं, आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। कोई दिक्कत। a1 का मान क्या दिया है भाई 2 दिया है, a1 का मान क्या दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। देखिए a2 का मान क्या दिया है भाई 6 दिया है तो 6 लिखेंगे। अब देखिएगा b1 का मान क्या दिया भाई 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। b2 का मान क्या दिया भाई 9 तो 9 लिखेंगे बराबर का। c1 का मान क्या दिया भाई 5 तो 5 लिखेंगे। c2 का मान क्या दिया भाई तो 15 लिखेंगे। अब देखिए कटेगा तो कटा दीजिएगा, माने ऊपर नीचे कटेगा तो कटा दीजिएगा। तो देखिए कट रहा है 2 एकम 2 2 3 6, यानी ऊपर 1 नीचे 3। अब देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 3 तिया 9, 5 एकम 5 5 तिया 15। देखिए ऊपर में 1 नीचे में 3, ऊपर में 1 नीचे में 3, ऊपर में 1 सॉरी यहाँ पर 3 होगा,
ऊपर में 1 नीचे में 3। तो देखिए भाई ये क्या है, तीनों बराबर है क्या, 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है। तो आपको इस कुछ देरी पहले ये फॉर्मूला लिखी K1/A2 B1/B2 और C1/C2 जब तीनों बराबर होगा तो इसे क्या बोलते हैं भाई, समपाती रेखा। समपाती रेखा, समपाती रेखा बोलिए, अच्छा है संगत बोलिए, इसको संगत बोलिए, अच्छा है अनेक हल बोलिए। क्या बोलिए भाई, अनेक हल, अनेक हल। तो ये जो सवाल है इसको समपाती रेखा भी बोल सकते हैं। इस सवाल का आंसर समपाती रेखा भी हो सकता है, समपाती रेखा भी, संगत भी हो सकता है और अनेक हल होता है। लेकिन आपको यही सोचना है कि आपसे सवाल में क्या बोल रहा है, समपाती बोल रहा है तो समपाती लिखेंगे समपाती बोलेंगे, अनेक हल बोलेगा तो अनेक हल बोलेंगे, संगत बोलेगा तो संगत। तो जब तीनों बराबर होगा तो उसे क्या बोलते हैं भाई, समपाती रेखा। तीनों बराबर होगा, हल करने के बाद तीनों का मान बराबर आएगा तो क्या बोलते हैं, सॉरी भाई लोग डर गए, लग रहा था कि कुछ गिर गया, ऐसे लगा कि ऊपर से कुछ आ रहा है पूरा थरथरा गए हम। देखिए कितना अच्छा रफ्तार में थे, सब डर कर बिगड़ गया। देखिए तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए जब तीनों बराबर, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3, इन तीनों का मान सेम आएगा तो समपाती रेखा बोलेंगे, समपाती रेखा बोलेंगे, समपाती रेखा बोलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा भाई, कभी कभी ऐसा होगा, देखिएगा इसे मिटा रहे हैं भाई, कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी आपके पास ऐसा होगा कि तीनों बराबर नहीं आएगा। यहाँ पर 1/5 आएगा, मैंने बता रहे हैं कि यहाँ पर 1/5 आएगा, यहाँ पर 1/7 आ जाएगा और यहाँ पर 8/5 आ जाएगा। तो बराबर, तीनों बराबर आया भाई तो समपाती रेखा बोलते हैं। चूंकि फॉर्मूला भी लिखवा दिए कि जब तीनों बराबर तो समपाती रेखा। लेकिन भाई जब तीनों बराबर नहीं होगा तो काट देंगे, इसे क्या करेंगे भाई, काट देंगे। और काटेंगे तो इसके पीछे देखिए फॉर्मूला लिखा है कि तीनों जब काट देंगे तो उसे क्या बोलते हैं भाई, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। अब देखिएगा, अब मैंने इतना बता दिए भाई ना, अब देखिएगा आपको बता रहे हैं भाई, सब बताएंगे। देखिएगा सवाल भी क्लियर कराएंगे और ये भी बताएंगे, आपको घबराना नहीं है भाई। घबराएंगे तो फिर काम दिक्कत हो जाएगा, फंस जाएंगे हम दोनों। घबराना नहीं है, प्रेम से देखना है आपको, नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा हमसे आपके लिए बड़ा बॉक्स बना दिया है, कमेंट बॉक्स, उसमें डाल सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। बाकी घबराना नहीं है। देखिए बता रहे हैं आपसे कि जब आपके पास ऐसा सवाल हो कि 1/, यहाँ पर भी 2 आया, 1/2 यहाँ पर भी आया और 1/2 यहाँ पर, मैंने सवाल हल करने के बाद, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, समपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समपाती, समपाती रेखा। देखिए दूसरा बार का हो सकता है कि यहाँ पर 3/5 आ जाए, यहाँ पर 1/8 आ जाए और यहाँ पर 1/7 आ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे सर। तो जब तीनों बराबर नहीं होगा तो काट देंगे ऐसे, और काटने के बाद क्या लिख देंगे भाई, समांतर, समांतर, समांतर रेखा। तो गलत कर रहे हैं भाई, समांतर रेखा नहीं होता है। जब तीनों कट जाएगा तो क्या बोलते हैं भाई, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए एक और स्थिति बताते हैं कि जब 3/5 होगा, 3/8 होगा, 3/8 होगा और यहाँ पर 1/7 होगा, तो ये क्या होगा भाई। तो अभी कुछ देरी पहले बताएं कि जब 2 बराबर 1 बराबर नहीं होगा तो उसे क्या बोलते हैं भाई, समांतर, समांतर, समांतर रेखा। क्या बोलते हैं भाई, समांतर रेखा। देखिए तो 2 बराबर 1 बराबर नहीं तो क्या बोलते हैं, समांतर। तो बोलेंगे कि सर फॉर्मूला में यहाँ पर कटवाए थे, तो यहाँ पर कटाए चाहे यहाँ पर कटाए, दोनों में से कटाएगा तो उसे समांतर रेखा बोलते हैं। तो हमको लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको बताते हैं और सारी बात बताते हैं भाई, और सारी बात बताते हैं कि आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, अभी और बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। अब आपके पास एक और सवाल दिखाते हैं, आप बोल रहे हैं कि बताइए। देखिए एक और सवाल दिखाते हैं आपको, एक और सवाल आपको दिखाते हैं और देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, घबराइए नहीं भाई। हम ऐसा ना आपको बना देंगे भाई ना कि खुद से सवाल लगाइएगा, आप बोलिए कि वाह सर वाह क्या बताएं सर, ऐसे भी आप बोलेंगे। देखिए यहाँ पर 6x/3y बराबर का 12 लिख दिए और यहाँ पर 9x प्लस के 18y बराबर का 13 लिख दिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, बताइए
कि प्रतिच्छेदी है प्रतिच्छेदी है कि समांतर है, समांतर है कि समपाती है, समपाती है, तीनों पूछ रहे हैं। हम ये सवाल दिए हैं, पूछ रहे हैं कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। तो हल करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा प्रतिच्छेदी है कौन सा समपाती है। सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या पता है आपको A1 और A2 लिखना पड़ेगा। देखिए A1 का मान क्या है भाई, A1 का मान जो दिया है भाई लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए लिख लेंगे, ये देखिए ये वाला इक्वेशन में A1 A2 का मान दिया। देखिए A1 का मान क्या दिया भाई 6 दिया है, B1 का मान क्या दिया है 3 दिया है, C1 का मान क्या दिया है भाई 12 दिया है। अब इसमें आइए, अब इसमें आइए, इसमें देखिए A1 का मान क्या दिया है भाई, सॉरी A2 हो जाएगा ना, अब A2 हो जाएगा। A2 का मान क्या दिया है 9 दिया है, B2 का मान क्या दिया है 18 दिया है, C2 का मान क्या दिया है 13 दिया है। अब देखिएगा, अब ये हो गया तो आपसे बोले हैं फार्मूला लगाने के लिए, तो फार्मूला लगाइए। A1 बटे क्या होता है A2 होता है, B1 बटे क्या होता है B2 होता है, C1 बटे क्या होता है C2 होता है। A1 का मान क्या दिया भाई 6 दिया है, तो 6 लिख दीजिए। नीचे का है A2 का मान क्या दिया है भाई 9 दिया है, तो 9 लिख दीजिए बराबर का। B1 का मान क्या दिया, देखिए B1, तो B1 का मान क्या दिया भाई 3 दिया है, B2 का मान क्या दिया है भाई 18 दिया है, तो यहाँ पर 18 लिख दीजिए। C1 का मान क्या दिया है 12, तो 12 लिख दीजिए। C2 का मान क्या दिया है 13 दिया है, 13 लिख दीजिए। अब से क्या बोलेंगे, जो काटेगा उसको कटाइए। देखिए 3 दूनी के 6 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छक 18। अब नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 1/6 और यहाँ पर 12/13। तो हम आपसे क्या बताएं कि जब तीनों बराबर, देखिए बराबर है ये, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 1/6, यहाँ पर 12/13, तो 2/3 का भी 1/6 के बराबर होगा नहीं होगा, तो काट देंगे। 1/6 का भी 12/13 के बराबर होगा तो नहीं होगा। तो जब तीनों बराबर नहीं होते तो इसका बोलते हैं भाई प्रतिच्छेदी रेखा, यानी आंसर क्या होगा भाई प्रतिच्छेदी रेखा। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि प्रतिच्छेदी 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 रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है, यही बोलेंगे। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में बहुत ही आसान तरीके से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई आपके पास ये दुविधा नहीं होगा कि नहीं समझ में आया कि ना आया। माने आप माने इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये ऐसा हो ऐसा ना। अब एक और सवाल बताते हैं, थोड़ा इससे हट के बताते हैं, इसी पर एक और सवाल बताते हैं इससे हट के। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। ये दिखा दिए, उसके बाद आगे देखिए सवाल यही रहेगा लेकिन इससे हट के बताएंगे। देखिएगा देखिएगा भाई, आपके पास अब अगला सवाल क्या रहेगा। देखिएगा अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पर देंगे -4x और -4x और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3y बराबर का 18। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे -16x और यहाँ पर लिख देंगे -12y है ना, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई -72, क्या लिख देंगे -72। देखिएगा, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर देखिए A1 बराबर का दिया है भाई -4 दिया है, B1 बराबर का दिया है भाई 3 दिया है, C1 बराबर का दिया है 18 दिया है। देखिए A2 बराबर का दिया है भाई -16 दिया है। अब देखिए बोलेंगे कि माइनस कैसे भाई, यहाँ पर इसके सामने में जो रहेगा उसको लिखेंगे। देखिए इसको भी लिखेंगे। अब A2 बराबर -16 लिख देंगे, B2 बराबर क्या लिखेंगे भाई 12 लिखेंगे, और C1 बराबर C2 बराबर क्या लिखेंगे भाई C2 बराबर -72। अब फार्मूला बताएं, फार्मूला लगाइए A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। A1 का मान क्या दिया है भाई -4 दिया है, A1 का मान क्या दिया है -4, A2 का मान क्या दिया भाई -16, तो -16। अब देखिएगा बराबर तो बराबर, बराबर तो बराबर। अब देखिए B1 का मान क्या दिया भाई, B1 का मान 3 दिया है, B2 का मान क्या दिया भाई 12 दिया है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब देखिए C1 का मान क्या दिया भाई, C1 का मान देखिए C1 कहाँ है, यहाँ पर है, C1 का मान क्या दिया है 18 दिया है, C2 का मान क्या दिया है भाई -72 दिया है, तो -72। अब इसको हटाइए, माइनस से माइनस कट जाएगा, अब देखिएगा भाई माइनस से माइनस चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पर
3 एकम 3, 3 चौके 12। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 चौका 72 हो जाएगा 4 बार में। देखिएगा ध्यान से भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौका 16, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 18 एकम 18, 18 चौके 72। यानी यहाँ पर 1/4 आया, और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 1/4 आया, और यहाँ पर क्या आया, 1/-4 आया। तो बोलेंगे कि सर चारों तो बराबर है, तो सर समपाती होगा। क्या होगा भाई, समपाती। तो भाई आप जो बोल रहे हैं सरासर गलत बोल रहे हैं। देखिए ये बराबर है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। अब प्लस वाला वैल्यू कभी माइनस वाला वैल्यू के बराबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर बोल दे कि -2 +2 के बराबर है, तो कभी होगा भाई, ये -2 कर्ज में +2 इसके पास है, तो ये गलत है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है माइनस का 1/4 कभी 1/4 का बराबर नहीं होगा, तो ये वाला बराबर नहीं वाला, ये वाला बराबर होगा। तो जो बताएं कि जब 2 बराबर 1 बराबर नहीं होगा तो क्या बोलते हैं भाई, समांतर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर, समांतर रेखा। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है ना, तो अभी कोई बात नहीं है। अब इस तरह को आपको सवाल दे रहे हैं, घर पर लगाइएगा, घर में बनाइएगा। और आज की क्लास को यहीं पर हम छोड़ेंगे, कैसे कि बहुत सारा चीज़ बता दिए। अब एक ही दिन इतना ना बता देंगे कि आप भी तो पढ़ने में थोड़ा हिचकिचाई करते हैं ना। आधा घंटा क्लास में बोरिंग आपको लगने लगता है, इसीलिए हम ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाते हैं। नहीं तो हमारा बस चले तो 1 घंटा का वीडियो बना दें ना, बाकी नहीं बनाते हैं कि आप लोग भाई देखने में थोड़ा सा अस्कतिया जाएंगे, बोलेंगे कि 1 घंटा नहीं हो पाएगा, इसीलिए आधा घंटा का वीडियो बनाते हैं। नहीं तो आप बोले तो हम 1 घंटा का वीडियो बना सकते हैं। देखिए आप समझिएगा भाई, अब आपके पास सवाल दे रहे हैं, सवाल घर से बनाइएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 16x + का 9y और बराबर का 15, और यहाँ पर लिख दीजिए 9x + के 18 y बराबर का 13। बताना है कि प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समांतर है, यही बताना है आपको। देखिएगा अगला सवाल लिख लीजिए, -3x + का -3x, देखिए भाई -3x, उसके बाद 18y और बराबर का -20। यहाँ पर 18x + का 9y और बराबर का -100। आपको यही बताना है कि कौन सा समपाती है, कौन सा प्रतिच्छेदी है। एक और सवाल ले लीजिए, एक और सवाल देखिएगा, यहाँ पर 17x + के 9y और बराबर के -5, और अगला इक्वेशन होगा -18x + का 36y और बराबर का -20। बताना है कि ये वाला इक्वेशन में कौन समपाती है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर, ही बताना है। तो तीनों सवाल आपको घर के दे रहा है SW में, और इतना कर लीजिएगा। और देखिए भाई, कितना लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि इतना जल्दी सर पढ़ा रहे हैं, इतना का जल्दी पढ़ का होगा। देखिए भाई, कहने का मतलब है ना भाई कि 10वां का मैथ आप कितना बार का क्यों ना पढ़ ले, कितना बार भी क्यों ना पढ़ ले, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें बाकी रहता है। तो आप अभी से पढ़ेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि यदि आपको लास्ट में जाकर कुछ फंसेगा आपके पास, चाहे अभी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कोई सवाल भी फंसेगा तो उसको 2 बार 3 बार बना सकते हैं, 2 बार 3 बार बना कर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो आपका दिक्कत घाव बन रह जाएगा ना, दिक्कत ही रह जाएगा, उसको आप किसी से बता नहीं पाएंगे। लेकिन अभी आप पढ़ लेंगे, एक बार अभी पढ़ लेंगे, और एक बार क्या होगा कि एक बार और पढ़ लेंगे, माने 2 बार 3 बार आपको 10वां का मैथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे क्लियर होगा। एक बार में चाहेंगे क्लियर कर ले तो पॉसिबल नहीं है। देखिए कितना भी, देखिए जिसका 80%, 72%, जिसका 80%, जिसका 70%, जिसका 72%, 75% आता है, वो सब 2 बार मैथ पढ़ता है, सब। एक ट्यूशन पकड़ लेगा और एक कोचिंग में करेगा, यानी माने कैसे भी जैसे भी आपको करेगा, 2 बार 3 बार आपको क्लियर करना है, 2 बार 3 बार किताब को पढ़ना है। तो इसीलिए भाई हम आपके पास ये लेकर आए हैं भाई, कि आपके पास यदि यहाँ पर बताएंगे भाई, तो आपके पास एक बार यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और एक बार ट्यूशन क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो 2 बार 3 बार क्लियर करने का मतलब उसके बाद आपके पास डाउट भी होगा, तो अपने जाकर मास्टर जी से पूछ लीजिए कि हाँ मास्टर जी यहाँ पर कैसे होगा, इसको बताइए। तो आपका वजह से क्या होगा कि जितना बार आप पढ़ेंगे उतना बार आपका डाउट क्लियर होगा, और डाउट क्लियर होने से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका। और जिसके मन में ये है कि ये अभी टाइम है, वो टाइम है, तो देखिए भाई, टाइम कहने वाला कभी टाइम का, देखिए देखिए टाइम कहते कहते आप रह जाइएगा, लेकिन आपका पास कभी आपका टाइम नहीं आएगा, है ना। तो टाइम लाने के लिए टाइम को पकड़ना पड़ेगा। अब टाइम कहेंगे, टाइम आपका अभी तो आपका ही टाइम है ना, कि दूसरा का टाइम है, अभी आपका ही टाइम है, तो अभी से स्टार्ट कीजिए। जो आज सुने हैं ना, कि जो आज करे
जो कल करे सो आज, जो आज करे जो अभी, है ना। माने कहने का मतलब है जो कल करे सो आज करे सो अभी। तो जो कल कर ला भाई वो आजे से कर ला भाई, काहे खाली दिन धरता रह, दिन धरे वाला कोनो आदमी सक्सेस नहीं कइल, कोनो भी नहीं कइल, ठीक बा। दिन धरे वाला आदमी देखबो कि सक्सेस कभी ना करला। तो तू दिन न धर भाई, ओकरा के तू वही दिन बेहतरीन बनाव कि ना आजे से पढ़। कैसे कि अंदर जौन बैठल बा नु दिल में जौन हो, जौन तहार सोच क्षमता बैठल बा, ई सोच क्षमता जौन होला नु तारा के भटकावेला कि तू इग्नत कर काल करिए, इग्नत कर काल करिए, तू काल काल कह के तू कितना दिन निकाल देवला। तो नौवा सही भाई दिन करत निकाल देलक कि 1 साल बीत गई और सही 10वां बीत जाई। तो 10वां कहता नहीं कि बेहतरीन तरीके से पढ़ लेबो तो बेस्ट रही। आ दूसरा के चक्कर में ना कि ऊ कहता रे ई कहता रे, तारा दूसरा की बात नहीं सुने के। देखो तोहार 85% आई 90% आई तो तोहरा अच्छा लगी, दूसरा कोई के अच्छा ना लगी, और तोहरा मन में खुशी आई। तो दूसरा कोई तो चाहेला कि तू बिगड़ जा, दूसरा कोई तो दोस्तों चाहे कि तू बिगड़ जा, ठीक बा। आधा घंटा पढ़, 1 घंटा पढ़, चाहे छोड़ दे। कितना दोस्त बड़ा सन कि भाई छोड़ ना भाई, पढ़ल जब टाइम बा का कुताइल बरिस, अभी तो 1 साल बा। अब भाई 1 साल कब 1 महीना बदलेला क्यों जानते हैं, ठीक बा। तो ये बोलता नहीं कि सब कोई के बात के गोली मारा। दोस्त को भी देखो, अधिकतर दोस्त के चाहेला ना, ठीक बा। दोस्त खाली नाम के होला, दोस्त अधिकतर तारा बारे में खराबे सोची, ठीक बा। कि कोई से इतना तेज गोल माने तारा गिरावल चाहिए, ठीक बा। तो हम ये कहम कि तनी लोग घर पे पढ़ाई कर लोग मन से अभिये से लग जा, अभिये से 6-7 महीना लग जा, ओकरा बाद जितना मन करी, माने 7 महीना 8 महीना लग जा, और 7-8 महीने के बाद 1 महीना आराम से घूम लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक बा। वही में दशहरा पूजा आई, दीपावली है, जैसे कि अभी दशहरा पूजा दीपावली बीत गई, तो अगला बार आई तो घूमे के मन करी कि ना करी, करबे करी। तो अब ये लगा देबो तो उस समय जो बातचीत जौन तू निकाल सकत रहा नु। तो बस हम क्लास आज ये एंड करतानी, और सभी भाई लोग के एक साथ धन्यवाद और थैंक यू। और सभी को भाई कल के वीडियो मिलेंगे, और जय हिंद भाई लोग। कल के क्लास में मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छा लगे तब, ना लगे तो छोड़ दीजिएगा। लगे अच्छा तब कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, है ना। हमको आसान आप पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं भाई लोग।